एक 45 साल की खूबसूरत मॉडल, एक मम्मी मॉडल, एक ब्यूटी क्वीन। अब इनके सर पर एक रानी का ताज कैसे आया, उसके बारे में इस डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे कि कैसे करोड़ों की मर्सिडीज के आगे खड़े होकर पोज देने वाली इस मॉडल की कहानी जितनी चमकदार आपको नजर आ रही है, उससे कई गुना ज्यादा काली है इसके पर्दे की पीछे की कहानी। लोग मैडम से बात करने में डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैडम उनके साथ कुछ बुरा कर देंगी। क्या बुरा करेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। मैडम की एक पहचान और है, मैडम अक्सर कोई बड़ी डील होने से पहले बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों के आगे ये फोटो खिंचवाती हैं। इन्हें लग्जरी गाड़ियों का शौक है। अब इस शौक को पूरा करने के लिए मैडम किस हद तक जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं, सबसे ये सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हैं, और जब लोग इनसे मिलने पहुंचते हैं और जैसी ही बातचीत शुरू करते हैं, तब जाकर इनका असली चेहरा सबके सामने आता है। कई सारी तस्वीरें हैं, ये किसी मॉडल से कम नजर नहीं आ रही होंगी जिस तरीके की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लेकिन आज हम इस डिकोडिंग क्राइम में और क्राइम तक पर आपको बताएंगे कि इस महिला की असली कहानी क्या है, इसके सर पे ताज कैसे आया, ये लग्जरी गाड़ियों का अपना शौक कैसे पूरा करती है, ये आखिर करोड़ों की महंगी गाड़ी के आगे पोज कैसे दे रही है और क्यों दे रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई फोटो दिखाई पड़ता है तो उसे आप सच ना माने, क्योंकि उसके अंदर की कहानी या कहें पीछे की कहानी बेहद ही खतरनाक और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई आपको पता चलेगी। तो आज बात करेंगे उसी महिला के ऊपर। जिस महिला के बारे में दीपक ने इतनी सारी बातें कही उसका नाम है अपर्णा सगोत्रा। और साल 2019 में जब इसकी उम्र 40 साल थी तब इसने एक ब्यूटी पीजेंट जीता था। उस वक्त ये मिसेस चंडीगढ़ बनी थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जब इसके सिर पर ताज सजाया जा रहा है, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब इसने वो कॉन्टेस्ट जीता और मिसेस चंडीगढ़ बनी। इसके पति का नाम संजय है और बेटे का नाम कुणाल। इसका पति संजय पुलिस की हिरासत में है, इसका बेटा भी पुलिस की हिरासत में है। और अब अपर्णा सगोत्रा जो खुद को मॉडल बोलती है, ब्यूटी क्वीन बोलती है, ऐसी ऐसी तस्वीरें खिंचवाती है, लोगों में अपना भौकाल बनाकर रहती है, अब वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पंजाब की मोहाली पुलिस ने अपर्णा को अरेस्ट किया है। इसके पास से 500 ग्राम सोने के बिस्किट मिले हैं, 7 लाख रुपए का कैश मिला है और तो और साथ ही एक फोर्ड कार भी पुलिस ने जब्त की है। लेकिन आखिर पुलिस को इसे पकड़ना क्यों पड़ा, इसके पति को क्यों अरेस्ट करना पड़ा, इसके बेटे को क्यों अरेस्ट करना पड़ा, उसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यूँ कहें कि आपको जागरूक करने वाली एक कहानी है कि आप भी ऐसी तस्वीरों से बचें, आप भी ऐसी मॉडल्स के झूठे जाल से बचें, और आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद, इस केस को समझने के बाद सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो मिसेस चंडीगढ़ रही थी अपर्णा सगोत्रा, इसने किस किस तरीके से लोगों को फंसाया ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी किस किस तरीके से इसने लोगों को अपने जाल में फंसाया, और इन्हीं पॉइंटर्स से, यही चीज़ें ध्यान में रखकर आपको सामने कभी आपके साथ कोई कुछ ऐसा करे तो आपको बचना है। दरअसल इसने अपने पति के साथ मिलकर एक इमिग्रेशन ऑफिस खोला। ये इमिग्रेशन ऑफिस खोलने के बाद जब ये कॉन्टेस्ट जीती तो इसे लगा लोग अब इसे जानने लगे हैं। भले ज़्यादातर देश के लोग नहीं जानते, लेकिन इसके एरिया के, चंडीगढ़ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे जान गए हैं। ये फेमस हो गई है, इसकी तस्वीरें वहाँ की मैगज़ीन में आ रही हैं, पेपर में अगर छप रही हैं तो लोग उसे जान रहे हैं। अब इसने सोचा क्यों ना एक काम शुरू किया जाए, इमिग्रेशन ऑफिस खोलते हैं और लोगों को विदेश भेजने का काम शुरू करेंगे। क्योंकि चंडीगढ़ में और पंजाब में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेश जाना होता है कभी काम के सिलसिले में। बहुत से लोगों का सपना भी होता है विदेश जाना, और जिनको आसानी से ये चीज़ नहीं मिल पाती वो कुछ ऐसा सहारा लेते हैं, और इसीलिए ये हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑफिस खोलते हैं और उसके ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले उन्हें फंसाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने का काम, फंसाने का काम पूरा इस मिसेस चंडीगढ़ का है, यानी अपर्णा सगोत्रा का है। ये लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करती है, उनसे मीठी मीठी बातें करती, उनको अपनी तस्वीरें भेजती, और इस ज़रिए ये जो भी शख्स विदेश जाना चाहते वो इनसे कॉन्टैक्ट करते। फिर इसके बाद ये उनसे पैसे ले लेते और उन्हें झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहते हैं आपका काम आगे बढ़ रहा है। और कुछ दिनों बाद जब कोई भी काम नहीं होता तो जब जो क्लाइंट है वो इन्हें कॉल करता है कि आपने तो बोला था कि मेरा काम आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ तो कोई अपडेट ही नहीं है। तब 1-2 बार उसे ये लोग समझाने की कोशिश करते, लेकिन फिर कॉल ही नहीं उठाते।
दूसरी चीज़, ये लोग सोशल मीडिया के ज़रिए क्लाइंट को फंसाते थे, यानी अपने कस्टमर बनाते थे। जैसा दीपक ने आपको बताया कि तस्वीरें खिंचवा रही है मर्सिडीज़ के आगे, एक से एक बोल्ड तस्वीरें खिंचवा रही है। तो आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर उन्हीं तस्वीरों को बड़े ही शौक से अपलोड करती थी और इसके ज़रिए लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। ये दिखाती थी कि ये कितनी ऐश भरी लाइफ जी रही है, ये कितनी लग्जीरियस लाइफ जी रही है, और ये सारी चीज़ें इसने कैसे की हैं, ये लोगों को उल्लू बनाती थी। आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये लोगों से बोलती थी, देखिए मैं तो विदेश में रहकर आई हूँ, मैंने इनको विदेश भेज दिया, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, और इसी वजह से मेरी जो लाइफ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कितनी हैपनिंग लाइफ है, ये इसी का नतीजा है। और ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जोड़ती थी, उनसे कांटेक्ट करती थी, और जब लोग जुड़ जाते थे तो लोगों को पैसा देने की टेक्निक सोचती थी, ये प्लान करती थी किस तरह से इस सामने वाले शख्स से पैसे ऐंठे जाएं, और पैसे ऐंठने के बाद ये लोग ऐसे फरार हो लेते थे। अब अगर मैं आपको तीसरी चीज़ समझाऊं, तो ना सिर्फ इमिग्रेशन और सोशल मीडिया, इन्होंने बच्चों के नाम पर भी पैसे वसूले हैं। कैसे? बच्चों के नाम पर इन्होंने 21 लाख की ठगी की है। दरअसल जो पेरेंट्स होते हैं, उनका सपना होता है उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसे अच्छी शिक्षा मिले, और इसीलिए जब कुछ पेरेंट्स इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, अच्छे स्कूल में जब उन्हें दाखिला नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो हताश हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाया इन दोनों मियाँ बीवी ने, यानी जो अपर्णा सगोत्रा है उसने एडमिशन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी एक फ्रॉड धंधा खोल लिया। वो माता पिता, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, उन्हें झांसे में लेने लगी, उनसे जाकर अंग्रेज़ी में बात करती, अपनी तस्वीरें दिखाती कि मैं ब्यूटी पेजेंट हूँ, देखिए मैं जीती हुई हूँ, आप चाहें तो मैं आपका एडमिशन करा सकती हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल मुझे जानती है। बहुत तरीके की जो एक हथकंडे होते हैं जो आप अपना सकते हैं किसी को फंसाने के लिए, हर वो पैतरा ये अपनाती थी। और उसे अपनाने के बाद जब पेरेंट्स को लगता कि नहीं, ये सामने वाली महिला हमारी मदद कर सकती है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो वो इसे पैसे दे देते थे कि ठीक है आप एडमिशन करा दीजिए, और इसके बाद कुछ नहीं होता, चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ होने पे किसी ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की, तो दरअसल ये पेशे से वकील है। ये महिला मिसेस चंडीगढ़ बनने से पहले वकील रह चुकी है, और ये लोगों को इस तरह से धमकी देती कि मैं वकील हूँ, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पैसे और जो भी है तुम्हें केस में फंसा दूंगी, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लोगों को इस तरीके से फंसाती थी कि देखिए, अगर मान ले किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाई, इमिग्रेशन में किसी के साथ धोखा कर दिया, तो इसने लोगों से जो भी पैसे ऐंठे, तब लोग इसे धमकी देते थे कि मैडम देखिए, हमें लग रहा है आप हमें ठग रही हैं, हमारे साथ धोखा कर रही हैं, हम आने वाले वक्त में सारी चीज़ें पुलिस को बताने वाले हैं। तब ये साफ तौर पर उनसे कहती कि आपको लगता है कि मैं कोई छोटी मोटी महिला हूँ, मैंने ब्यूटी पेजेंट जीता है, मैं एक मॉडल हूँ और साथ ही साथ एक वकील भी हूँ, मैं आने वाले वक्त में आपको फंसा सकती हूँ, आपको पता भी है डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो उन्हीं की बातों में लोगों को एक तरीके से फंसा देती और उन्हें डरा देती, उनको पूरी तरीके से धमकी देती, उनको FIR दिखा देती, उनको धाराएं बता देती, जिससे जो सामने वाले शख्स थे वो डर जाते, उन्हें लगता कि ये जो महिला है ये कोई बड़ी चीज़ है, कोई पहुँची हुई चीज़ है, और आने वाले वक्त में ये उनको उल्टा फंसा देगी। मतलब जो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया, पैसे भी उनके डूबे और कल को जेल भी वही जा सकते हैं, इसलिए इसकी शिकायत नहीं हुई। लेकिन जब लगातार पंजाब में, चंडीगढ़ में इस तरीके के मामले बढ़ने लगे और कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ, इस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी है लोगों को ठग रही है, तब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और फिर जाकर जो पुलिस है वो एक्शन में आती है, और आज से 9 महीने पहले जो इसका हस्बैंड है संजय, वो अरेस्ट हुआ था, और अब ये महिला भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब आप समझिए किस तरीके से इसने अपने सबूत छुपाए, कैसे इसने जो पैसे हैं उनको किस चीज़ में बदल दिया, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो भी कंफ्यूज हो गई, इसके पास से इतने कम कैश क्यों मिला, आखिर इसने उन पैसों का क्या किया। आप वो समझिए, और साथ ही ये भी समझिए कि लोगों ने इस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। देखिए, ये जो महिला है ये तो शातिर है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शातिर किस हद तक है आप इस चीज़ को समझिए। किसी भी कैश को अगर आपको चेंज करवाना हो और दिखाना हो कि ये किसी और चीज़ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ज़मीन लेंगे, उसके पूरे कागजात या कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेंगी। इसने क्या किया, इसने 100-100 ग्राम के कई बिस्किट बना लिए, यहाँ तक कि इसके पास से 500 ग्राम के सोने के बिस्किट भी मिले हैं। तो जितने भी इसने पैसे ठगे उसको इसने फटाफट गोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया, और ताकि उसको कैरी करना ईजी हो जाए, या कहीं आप उस चीज़ को अगर बैंक में रखोगे तो कम से कम उसमें नुकसान है, वो ट्रैक हो सकते हैं, कल को वो जो आपका अकाउंट है सीज हो सकता है। इसलिए इसने हमेशा एक फार्मूला ज़रूर अपनाया कि भैया मैं 500 ग्राम की एक ईंट, जैसे ईंट होती है हल्की सी, वो एक पत्थर के बराबर लगभग ये 60 या 70 लाख रुपए की जितनी भी कीमत है सोने की,
एक पत्थर बराबर उसने अपने पास रख लिया ताकि उसको कैरी करना ईजी हो जाए और कभी भी उसको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बेचकर फौरन ही ये पैसे कमा सके। तो 500 ग्राम इसके पास से पुलिस जब्त कर चुकी है और 100 ग्राम के इसने कई सारे सोने के बिस्किट बनाए हैं, या कहें जो सोने की जो ईंट आती हैं वो बनाई हैं। और कैसे बनाई हैं? लोगों से पैसे ठगे और ठगी के पैसों से इसने सोचा कि मैं ऐश की ज़िंदगी जी लूँ। लेकिन कहते हैं कि जब सब्र का फल या कहें जो पानी जब सर के ऊपर से चले जाता है तो चीज़ें बाहर निकलकर सामने आती हैं। अब इसी चीज़ें कैसे बाहर आती? कई लोग जब इसे लाखों रुपए किसी से ठगने होते, मान लीजिए किसी से उसे 12 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 18 लाख रुपए ठगने होते, या मान लीजिए कल उसे पैसे लेने होते, तो उससे 1 या 2 दिन पहले ये महिला मर्सिडीज गाड़ी या महंगी महंगी गाड़ियों के आगे पोज देती। जिस तरीके की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके की ये सोशल मीडिया पर फोटो डालती। पहले इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता जिससे कोई भी इसकी प्रोफाइल को अच्छे से देख लेता। अब लोगों को लगता कि लोगों को डाउट होता कि शायद कहीं पैसे ठग ना ले या कुछ और ना हो, लेकिन फोटो देखकर लोगों को लगता कि जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है, जिसका पहनावा कुछ इस तरीके से है, वो कभी भी लाखों रुपए ठग नहीं सकती है। और सिर्फ फोटो देखकर और कुछ इसी तरीके की फोटो देखकर लोग अपनी जमा पूंजी सौंप देते किसी ऐसे गैर इंसान को जिसके बारे में वो रत्ती भर नहीं जानते। अब क्योंकि कई लोगों पहले जो भी कई लोग जाते हैं, लोगों को कहती कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, तो डर के मारे कई लोग बोलते भी नहीं थे। लेकिन जब कई सारे केसेस सामने आने लगे तब जाकर पुलिस तक ये मामला पहुंचता है। उनमें से चुनिंदा केस मैं आपको 2 से 3 केसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें बाकायदा लोगों ने सामने आकर कहा कि ये जो महिला है ये महाठग है और ये हमारे पैसों से हमें ही बेवकूफ़ बना रही है। कैसे बेवकूफ़ बना रही है, ध्यान से सुनिए। दरअसल पहले इस सोशल मीडिया के जरिए एक अकाउंट उसने बनाया। इसमें इसने बताया कि कैसे आप इनसे विदेश जा सकते हो, खास तौर पर कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बड़े आराम से आ सकते हो, बस आपको कुछ रुपए खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 12 लाख रुपए इसने एक शख्स से लिया, जिसने और फैमिली ने कहा या इस महिला ने कहा कि मैं तुम्हें कनाडा में एक पीआर की नौकरी दिलवाऊंगी और वहाँ पे तुम्हें एक अच्छा खासा काम मिलेगा, महज 12 लाख रुपए दे दो, सारा काम हो जाएगा। तो उस शख्स ने बताया कि बाकायदा उसने पुलिस स्टेशन में एड्रेस भी दर्ज करवाया, कहाँ पे इनका ऑफिस है, मैं एड्रेस भी बता दूं आपको। इन्होंने बताया कि जो महिला अपर्णा है उनके पति संजय सिंह मोहाली के सेक्टर 106 में इमार सोसाइटी की कोठी नंबर 45 में अपना इमिग्रेशन का इन्होंने ऑफिस खोला हुआ है और अपने घर से ही और इमिग्रेशन का ऑफिस ये चलाते आए हैं। मतलब एड्रेस भी अब पुलिस के सामने था और उसी घर से इमिग्रेशन का काम भी चल रहा था। लेकिन जब 12 लाख रुपए दिए गए तो ना वीज़ा का पता लगा, ना कोई अपडेट आ रहा था, जिसके बाद ये जाते हैं वापस और कहते हैं कि मैंने जो आपको पैसे दिए थे मुझे वापस कर दीजिए, मैं कहीं और से अपना काम करवा लूँगा क्योंकि आपकी बात से मुझे बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ लग रहा है। इसके बाद वो बाकायदा उसे चेक भी देते हैं। अब याद रखिए हमारे देश में अगर चेक बाउंस होना एक तरीके से क्राइम है। अब इनके दिए गए जो चेक्स थे वो बाउंस हो जाते हैं, पैसे नहीं होते। ये दोबारा जाता है और कहता है कि मैंने जो आपको 12 लाख रुपए दिए थे वो आपका चेक बाउंस हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। इसके बाद उसे धमकी दी जाती है कि देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे ही अकाउंट में कुछ दिक्कत रही होगी। और क्यों? क्योंकि हम वकील हैं और तुमने अगर ज़्यादा आनाकानी की तो हम तुम्हें फंसा देंगे। अब जिसके 12 लाख डूबे वो पैसे भी नहीं मांग सकता, प्लस उसे धमकी भी मिल रही है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार को क्या समझाए, जिस परिवार से उसने 12 लाख रुपए लिए हैं इस उम्मीद के साथ कि वो विदेश जा सकेगा। दूसरा केस सुनिए ध्यान से। और एक किशनगढ़ के रहने वाले सुखजीत सिंह हैं, उन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें पता लगा कि 6 लाख रुपए में कनाडा का वीज़ा लग सकता है, जिसके बाद वो इस फैमिली से संपर्क करते हैं मोहाली में। और 6 लाख रुपए देने के बावजूद कोई वीज़ा या कोई कनाडा का कोई अपडेट आ भी नहीं रहा था, जिसके बाद वो वापस जाते हैं। यहाँ पर भी उनके साथ चेक बाउंस वाली स्थिति बनती है। इन्हें भी धमकाया जाता है कि अगर तुमने बाहर चीज़ें बताई तो हम तुम्हें फंसा देंगे। तो सोच रहे 12 लाख 6 लाख। अब एक और चीज़ बात करते हैं। इन्होंने एक शख्स से जो गुरदासपुर के रहने वाले एक एकता हैं, एक महिला हैं और उनके साथ 2 अन्य लोग और थे, उनसे 18 लाख रुपए लिए। और 18 लाख इस मुद्दे पे लिए कि आपसे हम कनाडा में एक अच्छी नौकरी लगवा देंगे। इनका काम सिर्फ विदेश भेजना नहीं, विदेश में एक अच्छी नौकरी लगवाने का भी काम था। अब 18 लाख रुपए ले लिए तो कुछ तो अपडेट आएगा कि आपका वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपके पासपोर्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।
कोई अपडेट नहीं। उसके बाद सीधा धमकी मिलती है कि हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि ये फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेते थे। अब जिनसे पैसे लिए उनका चेक इसलिए बाउंस होगा क्योंकि इस पैसे को तो ये सोने की ईंट बना चुके होते हैं, ये फ्रॉड कर चुके होते हैं। और कैसे फ्रॉड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ शक्ल के बदौलत। एक खूबसूरत लेडी की आप तस्वीरें लगा दीजिए, उसमें लाइक्स और कमेंट की बौछार हो जाती है। और कुछ इसी तरीके का, कुछ इसी कमज़ोरी का भारतीयों का इन्होंने फ़ायदा उठाया और उस फायदे के बदौलत इनका कहना था कि इन्होंने सपने बेचे। सपने ये बेचे कि हम आपको विदेश भेजेंगे, आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और आप हमें बस कुछ चंद रुपए दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। हम लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए इंटरनेट पे दिखाई जाने वाली या बताई जाने वाली हर एक चीज़ सच नहीं होती है। लोगों को समझना पड़ेगा असली ज़िंदगी और जो रील वाली ज़िंदगी, रील से मतलब जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जो ज़िंदगी देखते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस दिन आपने इस अंतर का फ़र्क समझ लिया, आप इस संसार में सक्सेस पा लेंगे। क्योंकि 12 लाख रुपए देकर, 18 लाख रुपए देकर अगर कोई ये दावा कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, तो खुद की ज़िंदगी भी वो अच्छी बना सकते थे। वो खुद क्यों नहीं गया और आपको एक सपना बेचकर खुद फ्रॉड के जाल में, माया जाल बुनते जा रहे हैं और ऐसा मकड़ा जाल बुनते जा रहे हैं कि उसमें हर कोई फंसता हुआ चला जा रहा है। फिलहाल के लिए पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये साफ तौर पर पता लगा कि इमिग्रेशन का ये फ्रॉड है और सिर्फ अभी तक पंजाब के ही लोग इसमें समझ में आए जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन आसपास के राज्यों को भी अलर्ट पे रखा गया है कि अगर वहाँ से भी कोई केस आता है तो वो पंजाब पुलिस को ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे मामले सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत जल्दी फैलता है। और क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग अक्सर अमेरिका और कनाडा जाते हैं और इसी जाने के लिए और इसी सपने के लिए इन्होंने फ्रॉड करके उन सपनों को बेचा और उस पैसों की बदौलत इन्होंने सोने की लग्जरी गाड़ी पर पैसा इन्वेस्ट कर पैसे को चट कर गए।